नमस्कार, मैं प्रवीण अलावत हूं। आप 90 डिग्री देख रहे हैं। विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की हार होने के बाद सभी को इस बात का इंतजार था कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा हैं, इस हार के बाद हैं, वो क्या कहेंगे। और आज रामलीला मैदान में दीपेंद्र सिंह हुड्डा हर साल की तरह झज्जर में आए हुए थे और इस दरमियान मीडिया से बातचीत के दौरान दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी जो हार का ठीकरा है वो ईवीएम मशीन के सिर फोड़ते हुए दीपेंद्र हुड्डा है वो नजर आए। इसका हम गहराई से विश्लेषण कर रहे हैं, लेकिन चारों तरफ से 20 विधानसभा क्षेत्रों से ईवीएम को लेकर भी एक प्रकार की बातें हमारे उम्मीदवारों द्वारा बातें आ रही हैं। चुनाव की प्रक्रिया है और हमने कांग्रेस पार्टी ने चुनाव आयोग के पास पहुंचकर चुनाव की इस प्रक्रिया को लेकर जो प्रश्न उठे हैं वो हमने सबके सामने चुनाव आयोग। लेकिन यहाँ पर बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर क्या सारा का सारा दोष ईवीएम मशीन को देना कहां तक है वो जायज़ है। दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने आज झज्जर में मीडिया से रूबरू होते हुए ये कहा कि इस पूरे चुनाव में ईवीएम मशीन की भूमिका है वो संदेह के घेरे में रही। 20 ऐसी विधानसभा रही जहां पर हमें शिकायत मिली, उस शिकायत को लेकर हम चुनाव आयोग के पास भी गए हैं और इस हार को लेकर वैसे भी हम मंथन है वो कर रहे हैं। अब यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि क्या कांग्रेस की हार का सारा ठीकरा ईवीएम मशीन के सिर फोड़ना कहाँ तक जायज़ है दीपेंद्र सिंह हुड्डा का, जबकि काफ़ी सारी खामियां ऐसी रही हैं कांग्रेस की राजनीति की हरियाणा में। कम से कम जो थोड़ा सा भी अगर राजनीति से टच व्यक्ति है तो वो अंदाज़ा लगा लेगा कि अगर इस तरह की कमियां आप करेंगे तो शायद आप कभी भी सत्ता में है वो ना आ पाए। दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कांग्रेस के संगठन पर बात करने की बजाय, कांग्रेस की गुटबाजी पर बात करने की बजाय, कांग्रेस के नेताओं ने जो हुल जलूल बयान है पूरे चुनाव के दरमियान है वो देते रहे उस पर बात करने की बजाय और साथ साथ खुद के अहंकार पर बात करने की बजाय सारा का सारा ठीकरा है वो ईवीएम मशीन के सिर है वो फोड़ दिया। साथियों, पूरे 5 साल के दरमियान हरियाणा प्रदेश की जनता ने देखा कि किस तरीके से कुलदीप बिश्नोई को निपटाते गए। हुड्डा कांग्रेस किस तरह से कुलदीप बिश्नोई को साइडलाइन करने की कोशिशें हुई, पूरे 5 साल हरियाणा प्रदेश की जनता ने देखा और हुड्डा गुट बड़ा खुश हुआ जब कुलदीप बिश्नोई है वो कांग्रेस से गए। हुड्डा गुट के नेताओं के आपने अक्सर बयान सुने होंगे जिसमें वो कहते थे कोई दिक्कत नहीं है, कुलदीप बिश्नोई गए, चलिए कोई नहीं। अब हुड्डा गुट वहां पर भी नहीं माना, उसके बाद लगातार किरण चौधरी के पीछे है वो पड़ गए। किरण चौधरी को इस पार्टी से बाहर निकाल के है वो हुड्डा गुट ने है वो दम लिया। पूरे 5 साल है वो हरियाणा प्रदेश की जनता ने देखा कि किस कदर कभी रणदीप सुरजेवाला के साथ तनातनी की खबरें आई, कुमारी शैलजा के साथ है तनातनी की खबरें आई, लेकिन हुड्डा गुट ने हमेशा इसे भूपेंद्र सिंह हुड्डा के, दीपेंद्र सिंह हुड्डा के बढ़ते हुए दबदबा के रूप में है वो पेश किया। जबकि कहीं ना कहीं वो ये भूल गए कि अगर सत्ता में आपको आना है तो सेंटर ऑफ पावरलाइजेशन है वो नहीं हो सकता। बीजेपी जैसे कि उसमें अलग अलग तरह के नेता हैं, अलग अलग बिरादरी के नेता हैं और उन्हें अलग अलग शक्तियां हैं राजनीति की, चाहे टिकट बंटवारा हो, चाहे मंत्रालय देने की बात हो, वो उस हिसाब से बीजेपी में किया जाता है। लेकिन कांग्रेस में है ये बिल्कुल भी है वो देखने को नहीं मिला। तो उस पर बात करने की बजाय, गुटबाजी पर बात करने की बजाय और सिलेक्शन ऑफ टिकट्स को लेकर है काफ़ी चर्चा हो रही है कि बार बार चुनाव से पहले भी आम जनता ने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सामने ये बातें रखी और उनकी बातें जो कांग्रेस की सर्वे रिपोर्ट थी वो भी बिल्कुल है उससे मैच हो रही थी कि काफ़ी सारे सीटिंग विधायक ऐसे हैं अगर दोबारा उन्हें प्रत्याशी बनाया गया तो कांग्रेस को चुनाव में है वो नुकसान उठाना है वो पड़ सकता है। लेकिन कमलनाथ की तरह जैसे मध्य प्रदेश में हुआ, छत्तीसगढ़ में बघेल साहब ने जैसे किया, राजस्थान में अशोक गहलोत साहब ने जैसे किया, उसी तर्ज पर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मीटिंगों में ये कहा कि इनको जिताकर लाना मेरा काम है, आप सर्वे रिपोर्ट्स हैं उन पर मत जाइए। हमारे पास ये तक खबर है कि प्रभारी ने उन्हें ये तक कहा कि आप इनकी बजाय अपने ही दूसरे आदमी दे दीजिए, लेकिन हुड्डा साहब ने उस बात को भी है दरकिनार कर दिया। एक बड़ा कारण सिलेक्शन ऑफ टिकट है वो रहा और अभी तक एक बात को और छुपाया जा रहा है इस दरमियान, इस चुनाव के दरमियान पूरा, कि अशोक तंवर अचानक से आखिरकार कांग्रेस में है, कैसे आए। हमारे सूत्र बताते हैं कि कुमारी शैलजा की भाजपा आलाकमान से है वो बातचीत हो चली थी और उसमें ये कहा गया कि
कैबिनेट में मंत्री बनाए जाने को लेकर कुमारी शैलजा को है ऑफर दिया गया। इस बात की भनक दीपेंद्र सिंह हुड्डा को लगी। उसके बाद अशोक तंवर साहब के पास से दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने फ़ोन किया और बताया जा रहा है कि उन्हें ये श्योरिटी दी गई कि उप मुख्यमंत्री जितनी पावर है उनको दी जाएगी और पूरे राजकाज में अशोक तंवर साहब की पूरी चलेगी, पूरा मान सम्मान है उन्हें दिया जाएगा। लेकिन अशोक तंवर ने उनकी बात को नहीं माना। उसके बाद इस बात को लेकर दीपेंद्र सिंह हुड्डा राहुल गांधी के पास जाते हैं कि कुमारी शैलजा है वोटिंग से पहले इस तरह का झटका है, कहीं वो दे देंगी तो दलित वोट बैंक है वो एकदम से छिटक जाएगा। तो कहते हैं कि राहुल गांधी ने अशोक तंवर से बातचीत की और अशोक तंवर को राहुल गांधी ने यह कहा कि मैंने आज तक किसी नेता को घर वापसी के लिए नहीं कहा है और अशोक मैं चाहता हूं कि आप कांग्रेस में वापस आइए। राहुल गांधी की श्योरिटी पर है वो अशोक तंवर है वो वापस आते हैं। मतलब कई सारी चीज़ें ये हुई और उसके बाद दीपेंद्र सिंह हुड्डा अशोक तंवर को मल्लिकार्जुन खड़गे के पास हैं वो लेकर जाते हैं। अब साथियों सवाल ये खड़ा होता है कि उन्हीं अशोक तंवर को जिनको लेकर एक बार डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियानी ने ये कहा था कि जो पगड़ी गैरों के सिर पर है, जो मैली हो चुकी है, उसे धोकर है हुड्डा साहब के सर पर है, हम पहना देंगे। जिन अशोक तंवर को लेकर दिल्ली के रामलीला ग्राउंड में हुड्डा गुट अशोक तंवर पर हमला तक है वो कर देता है, उन्हीं अशोक तंवर को अचानक से इतना प्रेम है उनके प्रति है वो आखिरकार कैसे उमड़ा। और हुड्डा गुट शायद कभी इस बात को नहीं समझ पाया कि कभी एक तरह के फूलों से चमन है वो नहीं खिलता है और इसी कदर राजनीति को आप ले लीजिए, कभी एक तरह के नेताओं से राजनीति है वो नहीं चलती है। जात की बजाय राजनीति में जमात का है वो काफ़ी महत्व हो जाता है। लेकिन जो आखिरकार कुलदीप बिश्नोई को निपटाते निपटाते, कुमारी शैलजा को माफ़ कीजिए किरण चौधरी को निपटाते निपटाते, रणदीप सिंह सुरजेवाला को साइड लाइन लगाते लगाते शायद इतना अहम आ गया हुड्डा साहब में कि जो कुमारी शैलजा के साथ जो तनातनी है उसे कभी भी कम करने का प्रयास है वो नहीं किया गया। और इसकी बजाय आज दीपेंद्र सिंह हुड्डा सारा का सारा ठीकरा है जो ईवीएम मशीन पर फोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। कम से कम शायद आज हमारी नज़रों में दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने कद को कम से कम है वो जरूर कम किया है, क्योंकि जब पूरे चुनाव के दरमियान दीपेंद्र सिंह हुड्डा पूरे चुनाव प्रचार की कमान उनके हाथ में, पूरा टिकट वितरण है वो हुड्डा साहब के दम पर हुआ। ये हरियाणा है प्रधान, ये टपोरी जो लैंग्वेज है वो दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने पूरे चुनाव के दरमियान है वो प्रयोग करते रहे और साथ ही साथ ये तक कहते रहे कि तुम्हारे भाई ने है वो सिस्टम घुमा दिया। अब जब आप सिस्टम घुमा रहे हो उसका क्रेडिट अगर आप ले रहे हो, अगर जब सिस्टम वो थम गया है, जब आप लोगों की करारी हार हुई है, उसकी जिम्मेवारी आखिर आप ईवीएम के सिर हैं वो कैसे फोड़ सकते हैं। और साथियों अशोक वानखेड़े जो जाने माने पत्रकार हैं, उन्होंने जिस तरह के इल्ज़ाम है, जिस तरह के आरोप हैं वो कांग्रेस पर लगाए हैं टिकट वितरण को लेकर, अगर उन बातों में जरा सी भी सच्चाई है तो शायद ये पार्टी कभी भी अपनी हार से शायद ही है ये पार्टी है वो सबक ले पाए। और एक महत्वपूर्ण नज़ारा और जज्जर में देखने को मिला और शायद लोगों की आंखें हैं वो पथरा गई होंगी इस दृश्य को देखने के लिए। हमेशा दीपेंद्र सिंह हुड्डा को घेरे रहने वाले और हमेशा दीपेंद्र सिंह हुड्डा हज़ारों लोगों की भीड़ में घिरे रहते थे, लेकिन आज जज्जर के रामलीला मैदान में आए हैं तो कम से कम है ये तस्वीरें कई सालों के बाद देखने को मिल रही है। बड़े इत्मीनान से लोग दीपेंद्र सिंह हुड्डा के पास खड़े हैं और ज़्यादा लोग भी हैं आज उनके चारों तरफ है नहीं है। और कई सालों के बाद आराम से मीडिया भी उनके विजुअल हैं ले पाई, आराम से उनके साथ है वो बाइट कर पाई। लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद जो दीपेंद्र सिंह हुड्डा की लीडरशिप क्वालिटी बाहर निकलकर सामने आई थी, लेकिन इस तरह के बचकाने बयान शायद दीपेंद्र सिंह हुड्डा की लीडरशिप क्वालिटी को घटाते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें वो हार की जिम्मेवारी लेने की बजाय सारा का सारा ठीकरा है वो ईवीएम के सिर फोड़कर बचते हुए हैं वो आज जज्जर में नजर आए। शुक्रिया।